बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक अजीबोगरीब किस्म का वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक यूट्यूबर है और एक टिकटॉक स्टार, ठीक है। अब मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि टिकटॉकर को टिकटॉक स्टार क्यों कहा जाता है, और बड़े पाकिस्तान में लोग इससे इम्प्रेस हैं, टिकटॉकर से बहुत इम्प्रेस हैं, और मैं समझने से कासिर हूँ कि किन चीज़ों से इम्प्रेस है। अच्छा जी, अब ये कहानी मेरा रिपोर्ट करने का मकसद क्या है? ना तो इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मैं कहूँ कि जी पता नहीं कोई कत्ल गारत खुदा न खास्ता हो गया या कोई ऐसी अनहोनी चीज़ हो गई। ये रिपोर्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए, हमारी उस जनरेशन के लिए ये स्टोरी रिपोर्ट मैं कर रही हूँ जो मिलियंस में फॉलोअर्स दे देते हैं इन लोगों को, और इनको जाने बगैर, इनको समझे बगैर, इनकी हरकत को नोटिस किए बगैर इनको जो है अपना रोल मॉडल बनाकर जो है इनके तर्ज अमल पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अब एक अजीब सा वाक़या पेश आया है जहाँ पर जो है बात कत्ल तक आन पहुँची है, यानी कि अगवा किया गया कत्ल की गश्त से। किसने किया, क्यों किया, ये आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल सके कि जिनको आप मिलियंस में फॉलोअर्स देते हैं, जिनके पीछे आप पागल हुए में, आपके वालिदैन मना करते हैं कि इनको फॉलो ना करो, कोई अच्छा काम कर लो, तो आप उस अच्छे काम को छोड़कर तरजीह देते हैं इन लोगों को फॉलो करने पर और इनके नक्शे कदम पर चलने के लिए। अच्छा जी, टिकटॉकर जो है उसका नाम है नदीम नानी वाला। वो बहुत मशहूर हैं, और मशहूर वो इस वजह से हैं कि वो अपने जो आईफ़ोन है उसको 2.5-3 लाख का आईफ़ोन जो है मुँह उठा के आराम से तोड़ देते हैं। उसके बाद जो हैं वो बहुत सारे लोगों को आईफ़ोन इनाम में भी देते हैं। वो चैलेंजेस रखते हैं और वो चैलेंज पूरा करने पर जो है वो ख़वातीन और मर्दों को जो टिकटॉक पर होते हैं उनको जो है आईफ़ोन देते हैं। फिर वो दुबई में भी लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पर विज़िट करवाते हैं अपने ख़र्चे पर। फिर वो यूके भी लेके जाते हैं लोगों को और अपने ख़र्चे पर विज़िट करवाते हैं। मेरे लिए समझने से मैं कासिर हूँ कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो किस तरह से सब कुछ करते हैं, लेकिन खैर। अच्छा जी, बात यहाँ पर ये है कि टिकटॉकर का नाम है नदीम नानी वाला और यूट्यूबर हैं अहमद अली और बदला ब्रदर उनका नाम है। ऐसा हुआ कि ऐसा, बल्कि मैं कहूँगी क्या हुआ कि नानी वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस वक्त टिकटॉक पर बड़ी खामोशी और सन्नाटा तारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उसको ना सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उसको कॉपी भी कर रहे होते हैं अपनी वीडियोस में, अपने टिकटॉक्स में। अच्छा जी, पाकिस्तान में वैसे माज़रत के साथ जिसको कुछ भी नहीं आता, जो वेला तरीन इंसान होता है, जिसको उसके घर वाले जो है बात नहीं करते, उसको कोने में लगाया होता है, वो टिकटॉक स्टार बन जाता है और आप लोग उसको मिलियंस में पहुँचा देते हैं। अब होता ये है कि एक मामला है, यानी कि एक अगवा होता है, उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम भी आ रहा है, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। नानी वाला जो है वो बदला ब्रदर को पहले अगवा करता है और फिर कहा जाता है कि जी कत्ल की गर्ज से उसने अगवा किया। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि पुलिस ने जो टिकटॉकर है यानी कि नदीम नानी वाला को साथियों समेत गिरफ्तार किया। नदीम नानी वाला टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, टिकटॉकर्स उसको अपना मसीहा माई बाप मानते हैं और आए रोज़ वो सोशल मीडिया पर जो है तनकीद का उसको निशाना बनाया जा रहा होता है। कभी वो अपना 12 लाख का जो है वो गाड़ी को कुछ नुकसान करता हुआ नज़र आता है, कभी वो अपनी हैवी बाइक को नुकसान पहुंचा रहा होता है, कभी वो 1.5-2 लाख का अपना आईफोन जो है तोड़ता हुआ नज़र आता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि होता ये है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। बदला ब्रदर जो है ना वो रोस्टिंग करता है, ठीक है। इसका असल नाम जो है अहमद अली, लेकिन इसको लोग बदला ब्रदर के नाम से जानते हैं। इसका काम है रोस्टिंग करना। अब रोस्टिंग क्या होती है? ये मगरिब से आई हुई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लोगों को मजाक उनका उड़ाया जाता है, बड़े गंदे अंदाज में जो है उनके बारे में फजूल किस्म की बातें की जाती हैं। मतलब अगर कोई इंसान बैठ के अपनी रोस्टिंग देख ले तो वो बेचारा वहीं पर गिर जाए, बेहोश हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान से बाहर जो है वो एक पॉजिटिव मैनर में अंग्रेज़ों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो बड़े अलग तरीके की रोस्टिंग वहाँ पर की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि फिर अलग ही अंदाज में अगर कोई पंजाबी में आकर रोस्टिंग करना शुरू करते तो आपको पता है कि फिर तो कुछ भी नहीं बचता। तो ये लोग ना रोस्टिंग किया करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नानी वाला जो है इसकी भी रोस्टिंग की, बड़ा इसका चेज़ा उड़ाया, इस पर बड़ी तनकीद की, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की और बड़े अरसे से कर रहे थे। मेरे ख्याल में नानी वाले ने उसको मना भी किया था, जहाँ से इनके इख्तलाफात जो हैं वो शुरू होते हैं। तो अब मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि ये लोग क्या करते हैं कि पकड़ के ना उसको जो है वो किडनैप करते हैं। अगवा किस तरह से किया जाता है कि इसका जो भाई है, मतलब इसका भाई भी इस काम में मुलव्वस है, और ये क्या करते हैं कि जी उसको नानी वाला जो है
वो इसको किडनैप करने की प्लानिंग बनाता है। इसके बारे में पहले भी 1-2 चीज़ें सामने आई थी, लेकिन कभी इन चीज़ों को लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या होता है कि जब ये बदला ब्रदर को अगवा करता है, उनकी गाड़ी में से ही उनको अगवा करता है, तो उसका भाई भी वहाँ पर मौजूद होता है। भाई किसी तरीके से वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और सीधा पुलिस के पास जाता है, पुलिस को जाकर कहानी सुनाता है कि मेरे भाई को जो है इस तरह से इन्होंने अगवा किया और हमें मारने का प्लान है। पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँचती है पुलिस, और इनको जो है बाजियाब भी करवाती है और उसको मौके से गिरफ्तार करती है। यानी कि अब ये कहने वाली बात नहीं है कि जो नदीम नानी वाला है उसको मौके से नहीं गिरफ्तार किया गया, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया, वो वहाँ पर मौजूद था और बाजियाब करवाया उस शख्स को जो कि रोस्टिंग करता है, यानी कि बदला ब्रदर। तो अब जी होता यहाँ पे ये है कि FIR दर्ज हो जाती है जिसमें अगवा की दफात लगाई जाती हैं और काफ़ी मारा पीटा होता है और असलहे के ज़ोर पे वो कहता है कि जी मेरे भाई को मुझे इसने जो है वो ज़ाती गाड़ी में बिठाकर ये फ़रार हुआ और मुल्ज़िमान ने मेरे भाई को अगवा किया, उसे मारा पीटा बहुत ज़्यादा, असला तान लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, सख्त ज़्यादती की और वो कहते हैं कि जी हर हाल में हम इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करेंगे। अब इनसे रब्ता करने की कोशिश की गई है तो इनका एक बयान सामने आया बदला ब्रदर का कि आपको नहीं पता कि पीछे कौन कौन मुलव्विस है, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें मुलव्विस हैं। लाहौर के बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जिनको अवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जिनके फॉलोअर्स जो हैं वो मिलियन में हैं, उनको भी जो है शामिल तफ्तीश किया जाएगा क्योंकि उनका नाम भी आ रहा है। मैं इस वजह से उनका नाम नहीं ले रही क्योंकि शक की बुनियाद पर भी पुलिस ने उनको शामिल तफ्तीश किया है। जब उनका नाम भी सामने आ जाएगा तो मामला जो है खुल के सामने आ जाएंगे। तो लाहौर के वो कहते हैं जी ऐसे ऐसे नाम शामिल हैं कि जब आपको असलियत पता चलेगी तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि किस तरह से जो है ये लोग अगवा करते हैं अगर इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती। बदला ब्रदर जो है अपना मौक़िफ़ अभी यही दे रहे हैं कि इनको हमारी रोस्टिंग पसंद नहीं आई। नदीम नानी वाला हमें मुतादिद बार मना कर चुका था कि जी मेरे ऊपर जो है आप इस तरह से वीडियोस ना बनाएं, मेरी रोस्टिंग ना करें, मेरी तजलील ना करें, लेकिन वो कहता है कि जी हम तो काम ही ये करते हैं। तो उस पर धमकियां उसने कहा दी तो हमने इसको इजी दिया, लेकिन हमारी गाड़ी में इन्होंने हमें गिरफ्तार कह रही हूँ, हमारी गाड़ी में इन्होंने जो है हमें अगवा किया और फिर हमें लेकर जाते हैं, तो ये सारा मामला हो गया। अब जी बात क्या है, देखिए जी मैं आपको बताती चलूँ कि जो नदीम नानी वाला है इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे इल्ज़ामात लग चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, लेकिन कभी कोई गवाह सामने नहीं आया जिसकी वजह से कभी इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। नदीम नानी वाला जो है वो कहता है कि जी मैं 2008 में यूके से लाहौर आता हूँ और मैं जो हूँ अपनी नानी के साथ वीडियोस बनाया करता था, इस वजह से मेरा नाम नानी वाला पड़ा। तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जो हूँ लोगों को अपने पैसे पर, अपने बलबूते पर जो है वो यूके की सैर भी करवाता हूँ, मैं जो है उसके बाद दुबई भी लेके जाता हूँ, उनको घुमाता हूँ, फिर आता हूँ, शॉपिंग कराता हूँ, उसके बाद जो है वो मैं उनको कैश भी देता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को पैसा भी दिया, तो मुझे पैसे की कमी नहीं है, तो मैं इस तरह से क्यों करूँगा, मैं किसी को अगवा क्यों करूँगा, ये मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, ये एक साजिश है। तो FIR इस वक्त दर्ज हो चुकी है और मौके वारदात से जो है उसको गिरफ्तार किया गया है नानी वाला को। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि बड़ी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ है, मौक़िफ़ जो है वो अपनाया है नदीम नानी वाला ने कि बिला वजह मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा जो है इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये झूठ पे मबनी कहानी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नाम के ज़रिए शोहरत हासिल करने के लिए इन्होंने ये कहानी जो है बनाई है। मैंने ना अगवा किया है, ना मैंने किसी को मारने की कोशिश की है, ना मुझे पैसों की कमी है और ना जो है वो मेरे ऐसे मामलात हैं कि जी मैं कुछ इस तरह से कर सकूँ। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जी उसका जो भाई है वो रेटिंग के लिए घटिया हरकत करता है। नदीम नानी वाला ने जो है ये बताया कि ये एक फ्रॉडिया है, जो अली अहमद है बदला ब्रदर का जो भाई है वो फ्रॉडिया है और वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया में आने के लिए करता है, क्योंकि आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कहानियाँ इसलिए सुना रहा है कि वो फेमस होना चाहते हैं। तो पुलिस को जी तफ्तीश करनी चाहिए मुकम्मल तौर पर, अगर फेमस होने के लिए ये इतनी गंदी कहानी घड़ी गई है तो ये भी बड़ी इंतहाई घटिया हरकत है। और अगर सच में किसी को अगवा करके उसको मारने की कोशिश की गई है तो ये भी बड़ी फजूल और नीच किस्म की हरकत है। तो जी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जी आप लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं, ना इनका कोई सर होता है, ना कोई कंटेंट होता है, ना इनका कोई दिमाग होता है, इनके घर में इनको कोई मुंह नहीं लगाता, ये जो है अपने आप को टिकटॉक स्टार और यूट्यूबर बन जाते हैं और उसके बाद जो है पागलों की तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, आवाम का दिमाग जो है वो खाली कर दिया इन्होंने और आप लोग इन लोगों को पसंद करते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे देख लिया करें कि आप लोगों को क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या कोई कॉन्टेंट है, क्या कोई अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, कोई आपके भले की बात कर रहे हैं, कोई माशरे में जो है अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं जी, मुंह उठा के फलां ने उनको फॉलो किया हम भी कर लें। तो ये मामला है कि जी इस वक्त जो है एक टिकटॉकर है, दूसरा यूट्यूबर है और इल्ज़ामात लगाए गए हैं, पुलिस ने बाजियाब भी कराया है, मौके वारदात से नानी वाला गिरफ्तार किया गया है और वो कहते हैं कि जी हमें मारने की कोशिश की गई और अगवा किया।